तो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर एक पार्टी की, तो उसका कैंडिडेट अगर कहीं पर फंस रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रशासन की तरफ से, और अगर वहाँ पर सरकार भी जो है सत्ताधारी पार्टी की है, तो उसके बाद कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासतौर से अभी हमने देखा है कि बाई इलेक्शंस में, चाहे वो रामपुर की हम बात करें, वहाँ पर किस तरह से पूरी तरह से लोकतंत्र का कत्ल हुआ, किस तरह से लोगों को पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया गया और जो लोग वहां पर रिपोर्टिंग करने जा रहे थे उनको गिरफ्तार तक किया गया और कई रिपोर्टर्स की वहां पर पिटाई भी की गई। तो ऐसे में इस माहौल में आपने देखा होगा कि कल भी इलेक्शन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस आई हैं और कहीं ना कहीं चेताया है इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो किस तरह से ऐसे हालात में हम लोगों को बहुत ही मोहतात रह करके, और खासतौर से सोशल मीडिया की, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम सोशल मीडिया के लिए ही है, और सोशल मीडिया में जो लोग इलेक्शन को कवर करना जानना चाहते हैं या उसको करीब से देखना चाहते हैं, तो उनको किन चीज़ों के से एहतियात करनी चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर के कुछ पॉइंट्स बना करके मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि फील्ड में अक्सर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी बात तो अभी जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वेबसाइट्स पर सारी गाइडलाइंस आ जाती हैं, उनको बहुत बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है। और एक बड़ा मसला सबसे बड़ा आजकल जो है वो फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ को लेकर के इलेक्शन कमीशन खासतौर से वेबसाइट्स को कई बार नोटिस देता है और कानूनी प्रक्रिया में लोगों को कहीं ना कहीं फंसाया जाता है। तो उसको बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है। और जब आप फील्ड में जा रहे हैं तो सबसे पहले जो पार्टीज के मैनिफेस्टो हैं उनको जानने की ज़रूरत है कि क्या क्या घोषणाएं पिछले 2-3 जो घोषणा पत्र थे पार्टियों के उसमें की गई थी और किन घोषणा पत्रों पर अमल किया गया है और किन घोषणा पत्रों पर कोई काम नहीं हुआ है। इन तमाम मुद्दों को खासतौर से हमारे जैसे जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको उठाने की ज़रूरत है। और इस तरह के मुद्दों को जब आप जाकर के ग्राउंड पर जाकर के पब्लिक में जाकर के अगर आप बात करते हैं, बिजली की बात हो, पानी की बात हो या मूल सुविधाओं की बात हो, सेहत की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर अगर आप बात करते हैं तो पब्लिक का जो है सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है और इश्यूज निकल कर सामने आते हैं। और उसके बाद इस तरह की चीज़ों का अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया की, तो उसमें व्यूज़ भी बहुत ही शानदार जो है वो निकल करके सामने आते हैं। इसके अलावा आप जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट के लिए कर रहे हो या अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कर रहे हो, उसमें जिस चीज़ का डाटा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस डाटा को सेव करके रखने की बहुत ज़रूरत है, खासतौर से आज के हालात में। क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि हम लोग बहुत सारे डाटा को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं उस पर कोई ऑब्जेक्शन होता है, या कई बार आप देखते हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया के जरिए भी खासतौर से वेबसाइट्स पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। कल ही आपने देखा होगा कि एक सर्वे सामने आया लेकिन उसको फिर हटा लिया गया वेबसाइट से। तो इन तमाम चीज़ों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेव करके रखें, क्योंकि अगर भविष्य में कोई इस तरह का मामला सामने आता है लीगल इश्यूज को लेकर, तो उसको आप हवाले के तौर पर पेश कर सकें। उसके अलावा खासतौर से ऐसे राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर आप वहां पर जाते हैं और पब्लिक में अगर बात करते हैं, तो कई बार ये देखने में आता है कि सुरक्षा में भी परेशानी आती है, मारपिटाई तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा अगर आप इलेक्शन डे की बात करते हैं, काउंटिंग की बात करें या पोलिंग की बात करें, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन के ज़रिए पासेज इशू किए जाते हैं। कोशिश ये की जाए कि पासेज जैसे ही आचार संहिता लागू होती है उसके बाद वेबसाइट पर जो है वो पासेज का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया में भी काम करते हैं और अखबारात में भी काम करते हैं, तो अखबारात के माध्यम से उन पासेज को हासिल किया जा सकता है ताकि आप जब पोलिंग बूथ पर जाएं तो किसी तरह की समस्या का हम लोगों को सामना ना करना पड़े। इसके अलावा ग्राफिक्स और थंबनेल एक बहुत बड़ी मामला है जिसको लेकर के हम लोगों को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। कई बार ये देखने में आता है कि हम लोग इस तरह के थंबनेल्स का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ होते हैं और उसकी वजह से कई बार हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वो इसलिए करते हैं कि व्यूज़ ज़्यादा आएँ। और कई बार ये भी देखना आता है कि थंबनेल ऐसा होता है जिसका जो आपने थंबनेल में बताने की कोशिश की है, लेकिन जब आप स्टोरी को देखते हैं तो उसमें वो सारा मटेरियल कुछ भी नज़र नहीं आता सिवाय थंबनेल के, यानी भड़काऊ थंबनेल की लगा करके जो है व्यूज़ हासिल करने की कोशिश
की जाती है। इसके अलावा एक आखिरी बात एग्जिट पोल को लेकर मैं कहना चाहूँगा, उसको लेकर भी जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, खासतौर से जब आचार संहिता लागू होती है। यही तमाम चीज़ें थी जिनको मैंने आपकी नॉलेज में लाने की कोशिश की। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो बहुत करीब से इलेक्शंस को कवर करते रहे हैं, उन लोगों को हालांकि इसकी अच्छी तरह से नॉलेज है। और आखिर में मैं शम्स तबरेज़ साहब और तमाम सीनियर जर्नलिस्ट जो यहाँ पर डाइट पर मौजूद हैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए